नमस्कार। आजकल भारत में एक शब्द गजब से ट्रेंड कर रहा है, उसका नाम है सिविक सेंस। पूरे भारत को अगर किसी चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है तो वह है सिविक सेंस। तो आज के वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा सिविक सेंस क्या है, किस तरीके से एक व्यक्ति जो है अच्छा नागरिक बन सकता है, हाउ टू बी ए गुड सिटीजन, और क्या हमें प्रयास करने चाहिए कि हम जो है एक जिम्मेदार नागरिक बनकर एक अच्छे भारत की छवि को अच्छा बनाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सिविक सेंस क्या होता है। सिविक सेंस का मतलब होता है सोशल कॉन्सेंस, यानी सामाजिक जागरूकता, एंड एथिकल बिहेवियर यानी नैतिक व्यवहार सोसाइटी के अंदर। और जो दूसरा शब्द हो सकता है वो ये है कि जब हम समाज में जाए तो हमारी समाज में जाने के लिए इंडिविजुअली कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करेंगे तो हम जो है एक अच्छे नागरिक के रूप में जाने जाएंगे। भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है वर्तमान में वह है गंदगी की समस्या। देश के दुनिया भर के लोग जो हैं, अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ तक कि कोरिया, जब ये लोग भारत की इमेजेस को सर्च करते हैं तो उसमें हमारे जो है गंदी तस्वीरों को दिखाया जाता है कि भारत इस तरीके से दिखाया जाता है। हालांकि स्टीरियोटाइप भी है, पूरा भारत एक जैसा नहीं दिखता, लेकिन हम जानते तो हैं कि आसपास हमारे चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। ये गंदगी और देशों में देखने को तो नहीं मिलती, और फिर ये गंदगी जो फैलाते हैं हम इसको सरेआम फैलाते हैं। हम चाहे ट्रेन हो, चाहे बसेज हो, चाहे रोड पे कचरा फेंकना हो, ये सारी चीजें हमारे लिए आम बात हो गई है। मैं आपके साथ अपना एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक बार रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, वहां पर एक चाट पकौड़ी वाला एक ठेला भी था, उसके पास कुछ पकौड़ियां बच गई थी। थोड़ी देर पहले ही पूरे स्टेशन को पूरी तरीके से साफ किया गया था, एक भी कचरा आपको देखने को नहीं मिल सकता वहां पर। इसी दौरान क्या होता है, जैसे चाट पकौड़िया वाले की शायद कुछ पकौड़ियां खराब हो गई थी, तो उसने मेरे सामने ही रेलवे की पटरीज पर सारी पकौड़ियों को फेंक दिया। वहां पर 2 फॉरेनर्स भी खड़े हुए थे। पकौड़ी उसने फेंकी और शर्म मुझे आई एज ए इंडियन सिटीजन कि ये किस तरीके की छवि जो है भारत से लेकर जाएंगे, इस स्टेशन की छवि लेकर जाएंगे। और ये केवल इसलिए नहीं कि हमें साफ इसलिए नहीं ले रहना है कि फॉरेनर्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं या विदेश हमारे बारे में क्या सोचता है। बात यह है कि हमें साफ इसलिए रहना क्योंकि हम साफ हैं, हमें साफ होना है। गंदगी से केवल यही समस्या नहीं है कि हमारी इमेज किस तरीके से बनती है, हमारे आसपास का वातावरण किस तरीके का होता है, बल्कि गंदगी से कई तरीके की बीमारियां फैलती है। मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, न जाने कितने लोग जो हैं बीमारी की वजह से मारे जाते हैं, और जहरीली हवाएं भी वातावरण में फैल जाती है। गंदगी करने में और सारे तरीके भी आते हैं। खुले में शौच करना, पब्लिक प्लेसेस पर तंबाकू की स्पिट कर देना, थूक देना। आपने भी कई जगह देखा होगा, अस्पतालों में, बस स्टैंड पर, दुनिया भर में कहीं भी कोना देखा वहां पर लोग पान के दाग धब्बे देखने को हमें मिल जाते हैं, कहीं भी लोग थूक देते हैं। ये एक तरीके से बैड सिविक सेंस की पहचान है, और ये कोई और लोग नहीं है, ये हमारे समाज में रहने वाले लोग हैं जिन्हें हम निश्चित रूप से पर्सनली भी जानते हैं। ये हमारे बेसिक एटिकेट्स की समस्याएं हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए एक अभियान भी चलाया, स्वच्छ भारत अभियान। इसके अंदर पूरे भारत को साफ करने का प्रोग्राम चलाया गया, हर घर शौचालय बनाने का प्रोग्राम चलाया गया। दूसरी जो समस्या है वह है ट्रैफिक रूल्स की समस्या। भारत का जो ट्रैफिक है वो बड़ी तरीके से बदनाम है पूरी दुनिया में। वो लोग समझते हैं कि भारत का जो ट्रैफिक है उसमें बहुत सारी केओस है, कोई भी गाड़ी कहीं से भी आ जाती है। न लेफ्ट साइड को वो समझते हैं, न राइट साइड को समझते हैं। वे रोंग साइड में कहीं से भी कोई भी गाड़ी कहीं से भी प्रकट हो जाती है। फिर केवल रोंग साइड से आना ही समस्या नहीं है, हम लेन का भी ध्यान नहीं रखते हैं कि स्लो लेन में गाड़ी चलनी चाहिए कि फास्ट लेन में गाड़ी चलनी चाहिए। फिर बेवजह हॉर्न बजाना, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक लाइट्स की जो है उसकी पालना नहीं करना, है ना। पुलिस को फॉर ग्रांटेड लेना कि पुलिस को ब्राइब देकर बच जाना। ट्रैफिक रूल्स को नहीं मानने से क्या समस्याएं आती है, जब हम जल्दी निकलने के चक्कर में रोंग साइड में घुसा देते हैं गाड़ियों को, तो इससे चारों तरफ एक केओस का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो जहां हम जल्दी बाजी मचा रहे हैं वहां हम और लेट होते चले जाते हैं। दूसरी समस्या यह है कि बहुत ज्यादा एक्सीडेंट बढ़ते हैं ट्रैफिक रूल्स की पालना नहीं करने से, रोंग साइड में गाड़ी चलाने से, है ना, ड्रिंक एंड ड्राइव करने से। लगभग 10 लाख मौतें जो है ट्रैफिक रूल्स की पालना नहीं करने के कारण, रोड एक्सीडेंट के कारण होती है हर साल भारत में। तीसरी इंडिया में जो समस्या है वह है क्यूज की समस्या, क्यूज को फॉलो नहीं करना।
लाइंस को फॉलो नहीं करना, पब्लिक प्लेसेस में जाना, जैसे कि हॉस्पिटल जाना, रेलवे स्टेशन पे जाना, बस स्टैंड पर जाना, वहां पर जो लंबे लंबे कतारें हैं उनको देखकर हम डर जाते हैं। क्यूज को फॉलो नहीं करते इंडियंस जो है, क्यों ऐसा नहीं करते? जल्दबाजी के चक्कर में, अगेन वही रीजन है। क्या समस्या है अगर क्यूज को फॉलो नहीं करेंगे तो? क्यूज को फॉलो नहीं करने का मतलब यह है कि आप दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं कर दे रहे, है ना, दूसरे के टाइम की रेस्पेक्ट आप नहीं कर रहे, और ये अपने आप में एक बैड मैनर्स का एग्जाम्पल हो सकता है। चौथी जो समस्या है वो ये है कि वीडियोस बना लेना। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, वहां पर जहां पर तुरंत इमरजेंसी की रिक्वायर है, हेल्प की रिक्वायर है, वहां पर हम जो है वीडियो बनाने लगते हैं। एक मूक दर्शक बन करके उस इंसिडेंट्स को देखते रहते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है इस चीज के बारे में कंप्लेन करेगा, हम दूसरे के ऊपर टालते रहते हैं चीजों को, लेकिन अपने ऊपर इसका ब्लेम लेने की, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं कि ये किसी और का काम है और उसके ऊपर टाल देते हैं। तो एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए ये भी जरूरी है कि हम जो है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं समाज के प्रति। पांचवी जो समस्या है वो है नॉट रेस्पेक्टिंग द नेचर, प्रकृति का सम्मान नहीं करना। किस तरीके की समस्या है? ट्रीज को, प्लांट्स को, एनिमल्स को परेशान करना या इनको काटना, किसी तरीके की छेड़छाड़ करना। पब्लिक पार्क में जब हम जाएं तो वहां से फूल पत्तियां तोड़ ले अकारण, जिसका कोई उद्देश्य भी नहीं है। पानी डालना तो दूर, उनको प्रेम देना दूर, उनको खाद बीज डालना तो दूर, हम उनका क्षति और पहुंचाते हैं। ध्यान रखने की जरूरत है कि ये सारी चीजें भी हमारे एनवायरमेंट का पार्ट है। ये एग्जिस्ट करते हैं इसलिए ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं, ये नहीं होंगे तो हम भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनको प्रॉपर सम्मान देने की आवश्यकता है और प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने की आवश्यकता है। तो भी गुड सिटीजन, हम अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि एक अच्छे नागरिक किस तरीके से बने, किस तरीके से हम हमारे अंदर सिविक सेंस को डेवलप करें। मैं आपको कई सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं कि ये चीजों को फॉलो कर लो तब आप एक अच्छे सिविक सेंस के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में जो है उभर कर सामने आएंगे। ये किया जा सकता है, जैसे कि एल्डर्स को और प्रेग्नेंट वुमेन को जो है अपनी सीट प्रोवाइड करना, क्यूज को फॉलो करना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, अपने आसपास की गंदगी को नहीं बढ़ाना, कम से कम आपके द्वारा तो नहीं बढ़ाई जाए, हो सके तो साफ ही कर दें। प्लेसेस में तेज आवाज में बात नहीं करना, पब्लिक प्लेसेस पर फुल वॉल्यूम में रील नहीं देखना, वीडियोस नहीं देखना, क्योंकि इससे और लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। और दुनिया भर की सारी चीजों को अवॉइड करना जो भी पब्लिक प्लेसेस में करने से आपको एक स्टूपिड साउंड करे। लेकिन ये सारे जो पॉइंट्स जो मैं आपको बताए जा सकते हैं दुनिया भर के, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव वन है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट छूट जाएंगे और कहीं ना कहीं नई जो चीजें हैं वो जुड़ती चली जाएगी सिविक सेंस में। क्यों ना मैं आपको एक रूल दे दूं जिससे ये तय हो कि किस तरीके से पब्लिक प्लेसेस में बिहेव करना है, किस तरीके से हम एक अच्छे नागरिक के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। और वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि जो भी हम कार्य करें या जो भी हम बात बोलें, वो क्या दूसरे व्यक्तियों को बुरी तरीके से इंपैक्ट करती है या नहीं, किस तरीके से उनको इंपैक्ट करती है, क्या हमारी वजह से किसी को असुविधा होती है या नहीं। अगर कोई कार्य जो हमारे द्वारा किया जाता है और उससे दूसरों को असुविधा होती है, इनकन्वीनियंस उनको होता है, तो उस कार्य को नहीं करना, उस कार्य को अवॉइड कर देना। और अगर मजबूरी है कि आपको दूसरे को डिस्टर्ब करना पड़ेगा तो उसको सॉरी बोल देना, एक्सक्यूज में बोल देना, जिसके माध्यम से कार्य को, उनसे किसी की अनुमति लेकर के कार्य को करना। कोई भी शब्द इस तरीके से नहीं बोले जो दूसरे को हर्ट करे, दूसरे के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। किसी भी प्रकार के जो वाक्य हैं, यही एक आपको एक अच्छा नागरिक बनाते हैं, एक गुड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाते हैं। क्यों जरूरी है सिविक सेंस को डेवलप करना? क्योंकि आप और हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो राज्य बदलेगा, राज्य बदलेगा तो देश बदलेगा, देश की छवि सुधरेगी दुनिया भर में।